हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बॉटनी का सेमेस्टर 3 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक स्लाइड है और उस टेम्पोररी स्लाइड को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या अपरेटस रिक्वायर्ड होता है, क्या सारी चीज़ें हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पे ये आप जनरली सेमेस्टर 3 में होता है, कभी कभी 12th क्लास में पूछा जाता है। प्रिपेयर टेम्पोररी स्लाइड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एंड कमेंट इट विथ अ वेल लेबल्ड डायग्राम। हाइड्रोफाइट्स या जीरोफाइट्स, पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा बता देती हूँ कि हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स प्लांट क्या होता है। तो वैसे प्लांट जो वाटर में रहते हैं या फिर जिनके पास वाटर एक्सेस होता है, सफिशिएंट होता है, उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स। और जीरोफाइट प्लांट्स वैसे प्लांट जो वाटर के एरिया पे नहीं रहते हैं, जिनमें जो है सो पानी की हमेशा कमी बनी रहती है, जो हमेशा शॉर्टेज ऑफ वाटर से सफ़र करते हैं, उसको बोलते हैं जीरोफाइटिक प्लांट। जैसे कि आपको कैक्टस है, एलोवेरा है, ये सब आपको जीरोफाइटिक प्लांट के अंदर आएगा। हाइड्रोफाइट्स में कौन सा प्लांट आ जाएगा? वाटर लिली, लोटस, ये सारा आपका हाइड्रोफाइट्स में आ जाएगा। तो किसी एक पर आपको बनाना है तो हम लोग देखते हैं जीरोफाइटिक प्लांट में हम लोग देखें नेरियम लीफ के बारे में हम लोग देखते हैं। नेरियम लीफ का हम लोग टेम्पोररी स्लाइड बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग याद रखिएगा कि जब भी हम लोग प्रैक्टिकल बनाते हैं तो उसमें पहले एम लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका एम होता है टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द जीरोफाइटिक अडेप्टेशंस फाउंड इन नेरियम लीव्स फॉर लिविंग इन ड्राई और जेरिक हैबिटेट। तो हमारा इस प्रैक्टिकल को करने का एम क्या है? तो एम क्या है? देखो, अडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ कि वो अपने सराउंडिंग में किस तरह से रह रहा है ना। वो उसके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मिट्टी है, हवा है, सनलाइट है, जो भी आपका जो क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमेट है, उसमें कैसे वो अपने आप को रख रहा है, उसी को बोलते हैं अडेप्टेशन। तो हम लोग स्टडी करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि नेरियम लीफ का अडेप्टेशन क्या है और कैसा अडेप्टेशन में पाया जाता है। तो प्रिंसिपल देखते हैं, हमारा मेन जो मुख्य काम है, द प्लांट विच आर लिविंग इन ड्राई और जेरी कंडीशन आर नोन एज जीरोफाइटिक प्लांट या फिर जीरोफाइट्स। तो वैसे प्लांट जो ड्राई एरिया में रहते हैं या फिर जेरी कंडीशन में रहते हैं, जहाँ पे पानी एकदम नहीं हो, उसको बोलते हैं जीरोफाइटिक प्लांट या फिर जीरोफाइट्स। तो अपैरेटस रिक्वायर्ड या फिर रिक्वायरमेंट जो है आपका क्या होगा? तो सबसे पहले नेरियम लीफ की जरूरत पड़ेगी, फिर पीस ऑफ कैरोट की भी जरूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पे पीट, स्टेरोफोम, ब्लेड, ब्रश, निडल, ये सब तो बेसिक सा चीज़ है जो आपको जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे आपको ग्लिसरीन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप उस लीफ को कट करने के बाद सोक कर सको। और वॉच ग्लास पड़ेगा ज़रूरत आपको, माइक्रो स्लाइड और सफरिन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लोग स्लाइड बनाते हैं तो उसमें जो है सो उसको सोक करके रखते हैं, ताकि जो हमारा माइक्रोस्कोप से हम लोग को देखने में हेल्प मिलता है। अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है। स्टार्ट कटिंग ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ नेरियम। तो नेरियम लीफ का हम लोग जो है उसको कट करना स्टार्ट करते हैं, प्लेसिंग इट इन बिटवीन अ पीस ऑफ कैरोट, और इसको जो है सो कैरोट के बीच में रखते हैं। इसके बाद सेलेक्ट द थिनेस्ट सेक्शन ऑफ द मटेरियल विथ द हेल्प ऑफ अ डेलिकेट ब्रश। और हम लोग को हाथ से इसको टच नहीं करना है, एक ब्रश के थ्रू हम लोग को इसको जो है सो सबसे थिनेस्ट जो है, सबसे जो पतला है, उसी को सेलेक्ट करेंगे। 4 5 6 पीस आप काट के रखिए और जो आपको सबसे पतला लग रहा है उसको आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद देखिए, हम लोग को फिर से एक वॉच ग्लास लेना है। टेक अ क्लीन वॉच ग्लास विथ वाटर, ट्रांसफर थिन सेक्शन ऑफ द मटेरियल। और उसके बाद फिर हम लोग को उस वॉच ग्लास में वाटर चाहिए, जिसमें से हम लोग जो थिन सेक्शन है मटेरियल का, मतलब कि लीफ का, उसको हम लोग रखेंगे। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरिन स्टेन इन द वॉच ग्लास। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उस वॉच का जो वाटर है, वो आपका जो आपने कट किया है लीफ को, वो है थिनेस्ट पार्ट, और आप उसमें कुछ सैफरानिन स्टेन सॉल्यूशन आप उसमें डालते हो। लीव इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। आप इसको 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ड्रेन ऑफ स्टेन एंड वॉश इट विथ वाटर इफ़ नेसेसरी। इसके बाद क्या करना है, आप इसको निकालिए, उसके बाद फिर धोइए, फिर इसको सुखाइए फिर से, अगर आपको ऐसा ज़रूरत पड़ता है। और ऐसा आप 2-3 बार कर सकते हो, अगर आपको अच्छे से सब कुछ देखना है तो, ठीक है। अब देखिए, पुट द थिनेस्ट सेक्शन इन द सेंटर ऑफ द स्लाइड। इसके बाद क्या करना है हम लोग को, ये प्रोसेस करने के बाद हम लोग को एक स्लाइड लेना है क्लीन सा। उसमें फिर हम लोग उस जो पत्ता को काट के हम लोग डुबाए थे उसमें, उसको हम लोग निकालेंगे ब्रश से और उसको उस स्लाइड पे रखेंगे। पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द मटेरियल। उसके बाद फिर हम लोग उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन को गिराएंगे। कवर इट विथ अ कवर स्लिप विथ अ हेल्प ऑफ नीडल। फिर हम लोग इसको नीडल के हेल्प से इसको कवर कर देंगे। ऑब्जर्व इट अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में फिट करेंगे। फिर हम लोग इसको विथ आवर आई हम लोग इसको चेक करेंगे, इसकी फिर स्टडी करेंगे। अब देखो डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या है, हम लोग क्या मिला। प्रेजेंस ऑफ मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस विथ थिक क्यूटिकल।
हम लोग को जो है सो थिक क्यूटिकल के साथ मल्टी लेयर एपिडर्मिस देखने को मिला, हम लोग जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो। सनकिन स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली इन द लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस में ही हम, अभी मैं फिगर से आपको दिखाऊंगी कैसे दिख रहा था। सिर्फ आपको लोअर एपिडर्मिस में जी आपको स्टोमेटा दिख रहा था। मेसोफाइल इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। मैकेनिकल टिश्यू आर वेल डेवलप्ड, और आपको जो है मैकेनिकल टिश्यू भी देखने को मिल रहा था। ये देखिए यहाँ पे आपको जो है सो डायग्राम आपको दिख रहा है। आपको जो सो थिक क्यूटिकल दिख रहा था, ये आपको जो है ये लेयर है एपिडर्मिस का। तो ये आपको एपिडर्मिस का मल्टी लेयर दिख रहा है, सिर्फ एक लेयर नहीं, दो लेयर नहीं, तीन लेयर है। उसके बाद फिर आपको पैलिसेड पैरेन्काइमा दिख रहा है, ये आपको बहुत सारा चीज़ है। स्पंजी पैरेन्काइमा भी है यहाँ पे, ये आप देख सक रहे हो। स्टोमेटा जो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये आपका जो है सो यहाँ पे आपका स्टोमेटा आपको दिख रहा है। गार्ड सेल्स आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको ग्रीन है वो आपको गार्ड सेल्स है। कैविटी आपको दिख रही है, जो वाइट है आपका वो कैविटी है। ट्राइकोम्स मतलब कि हेयर्स जो है आपका वो यहाँ पे ये दिख रहा है, हेयर्स, ठीक है। इसके बाद लोअर एपिडर्मिस भी है यहाँ पे आपका, लोअर एपिडर्मिस भी है, ये आपका येलो में से जो हल्का है। और आपका क्यूटिकल भी यहाँ पे प्रेजेंस है, ये वाला जो आपका जो ऐसे लाइनिंग है ये आपका क्यूटिकल है। तो इस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं। ये था आपका टेम्पोरल स्लाइड ऑफ नेरियम लीफ। अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो इस तरह से हम लोग को देखने को मिलता है। आपके यहाँ अगर लैब है तो आप करके देख सकते हो, आपको इसी तरह से पूरा जो है सो फेनोमेना देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और भी किसी चीज़ का अगर आपको प्रैक्टिकल चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।